केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 2 के तहत 20 अप्रैल से कुछ गतिविधियों में और काम करने की छूट दी है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि आने वाले समय में यानी कि जो दूसरा लॉकडाउन जो कि 14 अप्रैल से 3 मई के बीच का है, उसमें ज़्यादा छूट दी जाएगी और जिससे कि आर्थिक गतिविधियां जो हैं वो भी चलती रहें और लोगों को सुरक्षित अपने काम करने की दिक्कत भी ना आए। एक सोशल डिस्टेंसिंग बहुत अहम उन्होंने बताया था। आज जो जारी की गई गाइडलाइंस हैं उनके तहत खेती के क्षेत्र में ख़ासतौर पर जो कोकोनट है, कोको है, मसाले की खेती, सुपारी और बैम्बू, इनकी फार्मिंग का, प्रसंस्करण का, पैकेजिंग और इनको बेचने का जो है उस पर छूट फ़िलहाल दे दी गई है। और अब ये लोग लॉकडाउन के तहत नए दिशा निर्देश के तहत ही लोग अब अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा आज जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें कहा गया है कि जो पावर केबलिंग का काम है या ऑप्टिकल फाइबर्स का काम है, वो लोग भी केबल बिछाने का काम अपना कर सकेंगे। देखिए, लगातार गाइडलाइंस दी जा रही हैं ताकि लॉकडाउन में जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको किसी तरीके से संचालित किया जा सके। हाल ही में गृह मंत्रालय ने गाइडलाइंस देकर कहा था कि मनरेगा के तहत जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको काम किया जाना चाहिए। आज कहा गया है गाइडलाइंस में कि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को चलने की इजाज़त दी जा रही है। ये तमाम गाइडलाइंस 20 अप्रैल के बाद से प्रभावी होंगी। और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर और जो गैर बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर के जुड़े लोग हैं, जो माइक्रो फाइनेंसिंग वगैरह हैं, उनको भी छूट दे दी गई है। तो आज जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनमें ये तमाम बातों का जिक्र है और 20 अप्रैल से ये सब प्रभावी होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इन तमाम कामों में जो भी काम किया जाए उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ज़रूरी है, चेहरे पे मास्क लगाने की बहुत ज़रूरत है और कोई भी स्पिट करेगा अगर पब्लिक प्लेस पे थूकेगा तो उस पर जो है जुर्माना और सज़ा का प्रावधान भी जो है वो किया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर लग रहा है कि जिस तरीके से लॉकडाउन बढ़ रहा है उसमें गतिविधियां जो हैं आर्थिक तौर पर किसी व्यक्ति को दिक्कत ना हो, उसके लिए गृह मंत्रालय लगातार कोशिश कर रहा है, सरकार लगातार कोशिश कर रही है। इसके पहले जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उनमें खरीफ की जो 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 फसल है, क्योंकि फसल का वक्त होता है खासतौर पर उत्तर भारत के कई इलाकों में जहाँ पर फसल गेहूँ और मस्टर्ड जिसको कि सरसों, उसकी फसल पक कर तैयार है, वो अब बेचने के लिए तैयार की गई है। तो तमाम राज्य सरकारें किसान को मैसेजेस भेज कर अपने आसपास के इलाके में एक समय निर्धारित करने के बाद, दिन निर्धारित करने के बाद उनको ये फसल बेचने के लिए उस इलाके में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और वहाँ पर उनकी फसल की खरीदी हो रही है। तो कोशिशें तमाम की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से लॉकडाउन में आर्थिक गतिविधियाँ चालू रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए लगातार सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है।